पाओगे कि मुझे गुलाम भी बना लो और जिंदा भी रख लो, ये नहीं हो पाएगा। मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो मुझे आजाद जीने दो। हमारा तुम्हारा साथ चल सकता है लेकिन गुलामी में नहीं चलेगा। हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक बुनियाद पर हो सकता है, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करूं और तुम मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करो। अब ठीक है, अब ठीक है। ये ताने खाना, दब जाना, झुक जाना, तलवों में तेल लगाना, ये किस किस कोटि की बातें हैं और क्यों इन्हें झेलना पड़ रहा है? और मैं कह रहा हूं तलवों में नहीं, पूरे शरीर में तेल लगाओ, बेशक लगाओ, लेकिन प्रेम से लगाओ, मजबूरी से नहीं। मजबूर करोगे तो एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। हाँ, प्यार में अपनी जान भी दे देंगे। मजबूरी में किया गया काम न प्रेम होता है, न कर्तव्य होता है, न धर्म होता है। वो सिर्फ एक बिके हुए गुलाम की गुलामी होता है। प्रेम, कर्तव्य, धर्म, ये बड़े ऊंचे शब्द हैं और इनका संबंध स्वतंत्रता से है। जो स्वतंत्र होता है वही प्रेम कर सकता है, जो स्वतंत्र होता है कर्तव्य पालन और धर्म पालन सिर्फ वही कर सकता है। जो जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, आप उसको आज्ञा दे रहे हो, चल ये कर, चल वो कर, और वो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि अपना धर्म निभा रहा है। झूठी बात। और ये महिलाओं ने खूब पुराण पकड़ा है कि नहीं, हम आजाद तो जीना चाहते हैं, पर मैं क्या करूं देवदास, मैं मजबूर थी, मुझे जबरदस्ती पकड़ करके वहां बांध दिया गया, मैं पारो हूं, मजबूर थी। इतनी बड़ी तू मजबूर नहीं थी पारो, तूने सौदा किया है। और सौदा करने में और ज्यादा रुचि तब हो जाती है जब भीतर डर का भाव हो कि जल्दी से बिक जा, नहीं तो आगे पता नहीं क्या हो। जल्दी झुक जा, नहीं तो न जाने क्या हानि हो जाए। अरे क्या हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, साफ साफ बताओ, स्पष्ट बताओ। नहीं झुकोगे तो क्या हो जाएगा? अरे रुको, तो झुकना माने यहीं खड़े हो गए? दे दो भाई, माइक दे दो, अब वो क्रांति कर। आपके कारण मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हम बहुत छोटे जगह से हैं और हमारी परवरिश बहुत ही मतलब बस माँ बाप कहे वही करना है। जब मेरी शादी हुई तो बहुत कम उम्र में मेरी शादी हुई और माँ बाप ये कहते अगर शादी तुम नहीं करोगी तो हम अपनी जान दे देंगे। तो इसमें फिर क्या करें आचार्य जी? मैं तो अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, बट जब माँ बाप अपनी जान देने पे आ जाए तो क्या करें जिसकी आचार्य? जान इतनी सस्ती हो कि किसी पर दबाव बनाने के लिए दी जा सकती हो, तो हो गया, सस्ती चीज थी। दुख की बात है, शोक संदेश है, क्या क्या कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, कितने तो आप लोग नादान होती हैं, एकदम मासूम होकर खड़ी हो जाती हैं। आंकड़े उठाइएगा, बार बार बोलता हूं, फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ। आंकड़े उठाइएगा और बताइएगा भारत में कितनी महिलाएं हैं जो दहेज हत्या में मरती हैं, व्यर्थ की प्रसूति में मरती हैं, और कितने महिलाओं के माँ बाप हैं जो दबाव बनाने के लिए मरते हैं। कौन दे रहा है जान? पर आप है नादान। पर उस समय आप नहीं थे आचार्य जी, काश उस टाइम आपको मैं सुनती तो फिर ये दिन नहीं आता। बस आप मेरे लिए क्या बोलूं, जैसे विवेकानंद। वैसे वैसे यहाँ पर एक फैक्चुअल एरर हो रहा है। ये 2002 की बात। मैं था। पर आप इस तरह नहीं थे आचार्य जी। मैं था, आप नहीं थी। मतलब मैं तो था, आप नहीं थी। मेरे कहने सब का आके बोलते हैं आचार्य जी आप पहले क्यों नहीं आए। मुझे बड़ा अपराध बोध हो जाता है, गलती हो गई, देर हो गया, लेट कर दिया, आई एम सो सॉरी। मैं प्राग ऐतिहासिक हूं,
मैं न जाने कब से हूं, मैं मिस्टिकल बात नहीं कर रहा, मैं तब भी था, मैं तब भी जितनों से हो सकता था बात कर रहा था, बोल रहा था, पर आप सुनते कहां हो। खैर वो दूर की बात है, वो व्यक्तिगत लाने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, कोई आप पर दबाव बनाने के लिए ये सब नाटक करे ना, नस काट लूंगा और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो थोड़ा आंकड़े देख लिया करो, आंकड़े देख लिया करो। माँ बाप के दबाव में आकर के ये जो लड़कियां ब्याह दी जाती है ना, मरती ये है, माँ बाप नहीं मरने वाले। ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, ये ठोस आंकड़े हैं। उसको तो पकड़ करके ब्याह दिया, अब उसके साथ जो कुछ होगा वो माँ बाप झेलेंगे क्या। आमतौर पे ऐसे मामलों में अजनबियों के साथ ही ब्याह दिया जाता है। पहली ही रात से अजनबी जो कुकृत्य शुरू करेगा वो मां झेलेगी। और ऐसी शादियों में अक्सर दहेज का भी योगदान होता है। वो जूते खाना, वो गालियां खाना, वो सब माँ बाप करेंगे अब। पर मेरी शादी बिना दहेज की हुई थी आचार्य। दुल्हन ही दहेज है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हुई थी तो। पर मतलब क्यों, अब ये बात क्यों कि या तो कह दीजिए कि मेरी शादी अच्छी चल रही है, हाँ, अच्छी तो चल सब रही है, ठीक है, फिर बहुत मेरा अच्छी। उसमें क्या काम है। नहीं आचार्य जी, आपके कारण ही अच्छी चल रही है। बस आपका जो मेरे जीवन में महत्व है वो बस मैं समझ सकती हूँ। वैसे आपको एक बात बताऊं, जी मेरे कारण शादियां बहुत बहुत अच्छी चल सकती हैं, बहुत सारी, जी बहुत हजारों लाखों में अच्छी चल भी रही हैं, पर सिर्फ तब जब दोनों लोग मेरे साथ हों। जी, मेरे हस्बैंड भी आपको बहुत बस सुनते हैं। इसीलिए जहां पर स्थिति ये बनती है कि कोई एक जना सुनता है, साथ रहता है, वहां फिर तनाव आता है, वहां तनाव आता है।